हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम के स्टडी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे हमारे क्लास को कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग कल बात किए थे नाउन के बारे में, ठीक है। नाउन जो कि आपके बताए थे 5 प्रकार के। पहले तो बताए थे 2 प्रकार के, वचन के आधार पर, काउंटेबल अनकाउंटेबल, ठीक। और आज हम नाउन का एंड करने वाले हैं, यानी कि ख़त्म समाप्त हो जाएगा आपका नाउन, ठीक है। अगर आप लोग पिछले वाले नाउन को नहीं पढ़े हैं तो आप क्लास को पढ़ के मैंने की जो हमारा पिछला वीडियो उसको देखिए, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका है लास्ट, यानी कि 5वां जो नाउन है आपका, वो कहलाता है आपका क्या जी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक, भाववाचक संज्ञा होता क्या है? तो वह संज्ञा शब्द, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। अनुभव या महसूस किया जा सकता है। किया जा सकता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक। क्या जी? कि वह संज्ञा शब्द जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव या महसूस किया जा सकता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, ठीक। इसे कह दूं कि ऑनेस्टी, उसके वजह से डिसऑनेस्टी, ठीक। उसका से कह दूं आपका गुडनेस, फिर कह दूं बैडनेस, फिर कह दूं आपका हार्डनेस, फिर कह दूं आपका सॉफ्टनेस, ठीक। उसके अलावा और कह दूं क्या जी? ऐसे कह दूं कि लव, हेट, फिर कह दूं लाइफ, फिर कह दूं डेथ, फिर कह दूं ट्रूथ, ठीक। उसके बाद से और क्या कर सकते हैं? ETC कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसे एक तो और देख लीजिए, इसे कह दूं कि आपका कह सकते हैं स्वीटनेस, फिर कह सकता हूँ बिटरनेस, उसके बाद से ETC करते हैं। नोट में ध्यान रखिएगा।
साइंस, क्वालिटी, आर्ट, सब्जेक्ट, स्टेट, स्टेट यहाँ का मतलब है अवस्था, इत्यादि नाम, इत्यादि के नाम, इत्यादि के नाम भी अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये रहा पहला नोट। दूसरा याद रखना कि अबस्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं जी? सिंगुलर होते हैं, अर्थात यह अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। आते हैं। ठीक, कि अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो वहाँ संज्ञा शब्द जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, ऑनेस्टी मतलब क्या जी? ईमानदारी। ठीक, डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी, गुडनेस मतलब अच्छाई, ठीक, बैडनेस मतलब बुराई, हार्डनेस मतलब कठोरता, सॉफ्टनेस मतलब जी मुलायम, यानी कि उसको कह सकते हैं। एक और लिख लीजिए, काइंडनेस, यानी कि दयालुता। क्या जी? दयालुता। लव मतलब प्रेम, ठीक, हेट मतलब घृणा, लाइफ मतलब जीवन, डेथ मतलब मृत्यु, ट्रुथ मतलब सच्चाई, ठीक, स्वीटनेस मतलब मिठास या मीठापन, बिटरनेस मतलब कड़वाहट। ये सारे के सारे जो होते हैं आपके क्या होते हैं? अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैं कह दूँ कि ऑनेस्टी मतलब क्या जी? ईमानदारी। तब हमको बताइए कि मेरे को देखकर बताइए कि मेरे अंदर कितनी ईमानदारी है। बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ठीक, बेईमानी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ठीक, गुडनेस अच्छाई या फिर बुराई बता सकते हैं? कठोरता या कोमलता बता सकते हैं? नहीं। दयालुता नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली में होते ही नहीं है। देखें, ईमानदारी का शक्ल कैसा होता है? देखें कभी बुराई का या बेईमानी का, या जीवन का शक्ल कैसा होता है, मृत्यु का शक्ल कैसा होता है, मैंने रूप कैसा होता है, आप कैसे कुछ देखे हैं? नहीं देखे, केवल महसूस किए हैं। क्या किए जी? महसूस किए हैं। ठीक, मीठापन कह दूँ या कड़वाहट कह दूँ। इस मान लो कि कोई सेब है, सपोज एक सेब है, तो बताइए देखकर बता सकते हैं ना कि सेब मिठाई खट्टा है? नहीं बता सकते। जब तक उसको आप चखेंगे नहीं तब तो उसको बता नहीं सकते कि मिठाई की खट्टा है, यानी कि उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, उसके से लिखा है क्या जी कि साइंस बोले तो विज्ञान, क्वालिटी मतलब गुण या, ठीक, आर्ट मतलब कला, सब्जेक्ट मतलब विषय, ठीक, स्टेट मतलब किसी चीज़ की अवस्था। तो ये भी आपके अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसे एग्जांपल समझिए। इसे कह दूँ कि फिजिक्स, फिर कह दूँ केमिस्ट्री, फिर कह दूँ बायोलॉजी, फिर कह दूँ जूलॉजी, फिर कह दूँ क्या? हिंदी, फिर कह दूँ इंग्लिश, फिर कह दूँ मैथमेटिक्स, फिर कह दूँ आपका क्या जी?
सोशल साइंस, सोशल साइंस, फिर कह दूँ संस्कृत, ETC। यानी कि साइंस में कह दूँ क्या, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। देखें कभी भौतिक विज्ञान कैसा होता है, नहीं, पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अब भौतिक में क्या होता है, तो हम किसी के गति के बारे में या फिर कोई अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री पढ़े हैं, नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग देखे हैं केमिस्ट्री का शकल कैसा होता है, नहीं पढ़े नहीं देखे होंगे। आप उसको पढ़े होंगे, अनुभव किए होंगे, पदार्थ के बारे में, गुण अवगुण उनके बारे में कुल चर्चा किया जाता है। बायोलॉजी पढ़े हैं, ठीक, पढ़े होंगे, तो आप अनुभव किए होंगे कि बायोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, हमें जीवों के बारे में, कैसे जीव होते हैं, कैसे कैसे रोग होते हैं, ठीक, जीवों के क्या क्या होता है, यानी कि गुण अवगुण कुल पढ़ते हैं। जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। हिंदी ये सब्जेक्ट का नाम है। इंग्लिश ये भी सब्जेक्ट का नाम है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है। सोशल साइंस ये भी सब्जेक्ट का नाम है। संस्कृत ये भी आपका सब्जेक्ट का नाम है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना, जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आवश्यक नाउन कहते हैं। अब ऐसे थोड़ी बताइए, तो थोड़ा इसको पढ़कर बताइए क्या लिखा गया है। आप पढ़ेंगे तो क्या आप जान जाएंगे कि पहले अंग्रेजी में लिखा गया है, नहीं, आप इसको अंदर महसूस करेंगे कि इसको अंग्रेजी में लिखा है। अब अंग्रेजी में भी क्या है, आपका ग्रामर है, क्या जी, ग्रामर। तो इसको केवल अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या महसूस करते हैं। जो हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, या जिसको देख नहीं सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आवश्यक नाउन कहते हैं। जैसे आप फिजिक्स को देखे ही नहीं होंगे, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री भी नहीं देखे होंगे, बायोलॉजी भी नहीं देखे होंगे, उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद से आपका दिमाग जो होता है, जो माइंड होता है, वो आपको बताता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या जूलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक, या हिंदी पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी, यानी कुल मिलाकर के वो आपका माइंड बताता है कि आप क्या पढ़ें। वो अंदर से आपको क्या कहता है, अनुभव करते हैं, फील करते हैं, वही आपको क्या होता है, आवश्यक नाउन होता है। ठीक, जैसे आपका देख लीजिए, आप देखा ही ना होगा कि ईमानदारी क्या होती है, बेईमानी क्या होती है। तो जिसको हम महसूस करते हैं उसे क्या कहते हैं, आवश्यक नाउन कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए इसमें थोड़ा एक और चीज़ बता दें हम आपको, इसको थोड़ा हटा रहे हैं। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं। अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि जो नाउन होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले ही बताए थे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब आपसे कोई पूछेगा कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं भाई, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिए, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो नाउन, पहला कॉमन नाउन और दूसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्यों भाई, क्योंकि कॉमन और कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। इसको ध्यान में रखना। क्या जी, कि काउंटेबल नाउन में कितने हैं, दो, तो एक तो कॉमन और एक कलेक्टिव। ठीक, अनकाउंटेबल में कितने हैं, तो तीन, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, और तीसरा अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, क्यों भाई, ये इसमें क्यों आता है, क्योंकि ये तीनों नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं जी, सिंगुलर, इसको ध्यान रखना। ठीक, समझ में रहा ना, क्या होते हैं जी, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इनको अनकाउंटेबल कहते हैं। अब ध्यान रखना एक चीज और, ये जो है तीनों के तीनों, ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल बोले तो
ए एन और द, ठीक है। क्या बोले, ए एन द के पहले प्रयोग नहीं होता है। किस स्थिति में, तो सामान्यतः, सामान्यतः कहने का मतलब कि जनरली, जनरली मतलब कि ऐसे हम जिसे हम कह दूँ क्या कि कोल इज ए यूजफुल मिनरल, कोल इज ए यूजफुल मिनरल मतलब क्या जी, कि कोयला एक उपयोगी खनिज होता है, कोयला एक उपयोगी खनिज होता है। तो देखिए इसके पहले तो मैंने ए का प्रयोग किया है, न एन का और न ही द का, लेकिन ध्यान रखिए जब ये स्पेसिफिक हो जाए, स्पेसिफिक कहने का मतलब विशिष्ट, किसी की गुण या अवगुण बताने लगे, तब इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे समझिए, इसे कह दूं कि द कोल ऑफ झरिया, द कोल ऑफ झरिया इज इन गुड क्वालिटी। क्या जी, कि कहाँ का कोयला, यहाँ पे कोयला की बात हो रही है, नहीं कोयला की तो बात हो रही है, लेकिन कहाँ का कोयला, तो झरिया का कोयला, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिए, द लगा दिए। क्या है जी, तो क्वालिटी में अच्छा है, क्वालिटी में क्या है, अच्छा है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, यहाँ पे देखिए ऊपर दिखा रहे हैं आपको, इसे देखिए, इसे कह दूं का कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या जी, कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो किसकी ईमानदारी, ये अवस्टेक नाउन है, इसके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान दीजिए मैं कह दूं कि द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज ट्रस्टेड। क्या, ईमानदारी की तो बात हो रही है, लेकिन किसकी ईमानदारी जी, तो राम की ईमानदारी। किसकी ईमानदारी, राम की, यानी कि ईमानदारी की बात हो रही है ना, किसकी ईमानदारी, तो यहाँ पर राम की ईमानदारी के बारे में बताया जा रहा है, तो इसके पहले क्या लगा दिए, द, यानी कि राम की ईमानदारी क्या करने योग्य है, विश्वास करने योग्य है, इसलिए हम क्या लगे इसके पहले, द। इसे कह दूं कि वाटर इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या, कि पानी जो है जीवन के लिए आवश्यक है, पानी जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। तो सही बात है, सभी के पानी के बारे में बात हो रहा है, लेकिन कह दूं कि द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ गंगा, अब यहाँ पर पानी की बात हो रही है, पानी की तो बात हो रही है, लेकिन किसका पानी जी, तो गंगा का पानी। किसका पानी, गंगा का पानी हैज बिकम डर्टी। क्या, जो गंगा का पानी है वो क्या हो गया है, तो गंदा हो गया है। क्या हो गया जी, गंदा। तो यहाँ पर किसकी पानी की बात हो रही है, गंगा नदी की, इसलिए इसके पहले क्या लगा दिए, द। तो इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि जब क्या, ये जो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना जब ये स्पेसिफिक हो जाए, क्या हो जाए, स्पेसिफिक, ये तीनों लोग क्या हो जाए, स्पेसिफिक, यानी किसी विशेष आदमी या व्यक्ति या वस्तु, स्थान या जानवर की विशेषता बताने लगे, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब ध्यान रखिए, आज से आपका नाउन क्या हो गया, खत्म हो गया, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो क्या कीजिए, देख सकते हैं, और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और जितने भी आपको क्या हो जाए, मैं आपको अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से क्या करें, शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में थोड़ा सा कुछ आप क्या कर सकते हैं, अपना
जो होता है क्या बोलते हैं, जो भी डाउट है आप उसको क्या कीजिए बताने का प्रयास करें, जिसको हम जल्द से जल्द क्या करेंगे दूर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।